अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कप्तान हुकूमत को मायूस कर दिया है। कप्तान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। लाहौर के एन 133 पर ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली थे, वो फोत हो गए थे। उनके इंतकाल की वजह से वो नशस्त खाली हुई है। तो 5 दिसंबर को इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने ज़मीनी इंतखाब अनाउंस किया हुआ है और पीटीआई हुकूमत ने यानी पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए। उसके लिए दो वजूहात इलेक्शन कमीशन को पेश की गई कि क्यों इलेक्शन मुलतवी किया जाए। एक तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि पंजाब में अमन अमान के हालात ख़राब है, बदतरीन सूरत हाल है अमन अमान की। कलदम टीएलपी का जो मार्च लाहौर से निकला था और जीटी रोड से आ रहा था, वजीराबाद तक पहुंचा था, तो उसकी वजह से जो कुछ नुकसान हुआ, जानी माली नुकसान हुआ, लोग शहीद हुए, पुलिस एहलकार शहीद हुए, टीएलपी के वर्कर्स कारकुनान जो हैं उनके साथ जो मार्च में शरीक थे, उनकी शहादतें भी इतला क्लेम की जा रही हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। आम शहरी जो टीएलपी के वर्कर थे और सिविलियन और पुलिस एहलकार 80-100 के करीब जो है पुलिस एहलकार ज़ख्मी थे। तो उसकी वजह से पंजाब हुकूमत अमन अमान पर कंट्रोल करने की बजाय वो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरख्वास्त दे दी कि जी 5 दिसंबर को जो इंतखाबात ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है एन 133 पर, ये मुलतवी किया जाए। अमन अमान के हालात अच्छे नहीं हैं और टीएलपी का धरना चल रहा है। अब टीएलपी का धरना क्या मतलब अक्ल की बात होती है कोई कि टीएलपी का धरना कोई महीना चलना था? कोई इमरान खान का तो धरना था नहीं कि 126 दिन तक चले। 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन ये चलता रहता है। फिर मुज़ाकरात होते हैं, मामलात फिर कहीं ना कहीं एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन या तो पीटीआई हुकूमत, पंजाब हुकूमत थोड़ा सा इंतज़ार करती 10-15 दिन, उसके बाद हालात देखती कि हाँ जी हालात ख़राब होते जा रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहे, टीएलपी का धरना तवील होता जा रहा है, अमन अमान पंजाब भर का, सूबे का, लाहौर का स्पेशली वो ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से फिर कोई दरख्वास्त देती तो ये तो समझ में बात आ सकती थी कि ये कोई माकूल एक बात थी या दरख्वास्त थी। लेकिन अभी महीने से ज़्यादा टाइम पड़ा है और अभी जो महीना पहले जो एहतजाज हो रहा है इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन से पहले, महीना पहले, उसको जवाज़ बनाकर यानी बिल्कुल एक नॉनसेंस एक चीज़ जो है इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी गई कि जी इलेक्शन मुलतवी किया जाए क्योंकि टीएलपी का एहतजाज चल रहा है, उसकी वजह से हालात ख़राब हैं। हालात तो अभी ख़राब है ना, मिसाल के तौर पर अगले महीने इलेक्शन होना है, यानी पूरा महीने से 1 महीना 4 दिन अभी बाकी है। तो क्या 1 महीना 4 दिन ही अमन अमान के हालात ख़राब नहीं होंगे? तो ये एक्चुअली पीटीआई हुकूमत भागना चाह रही थी इलेक्शन से, क्योंकि ये नशस्त है मुस्लिम लीग नून की, परवेज़ मलिक की जीती हुई नशस्त है नून लीग की। अब इस पर पीटीआई को इम्कानात कम है कि पीटीआई ये इलेक्शन जीते, क्योंकि पंजाब में केपी में जो इंतखाबात ज़मीनी हुए हैं, जहाँ जहाँ एक आधे के अलावा बाकी तमाम के तमाम इंतखाबात जो हैं ज़मीनी वो अपोजिशन ने जीते हैं। हुकूमत इस वक्त अपना ग्राफ हुकूमत का, पीटीआई हुकूमत का इतना नीचे चला गया हुआ है कि अब लोग हुकूमत को वोट नहीं दे रहे। वोट तो क्या, अब तो इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, उसमें आप लोगों ने पीटीआई का रिज़ल्ट देखा, नून लीग का भी रिज़ल्ट देखा। नून लीग तो बड़े पैमाने पर जीती है कंटोनमेंट बोर्ड के भी इंतखाबात। ये तो शहबाज शरीफ ने एक जुमला कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि कंटोनमेंट एरिया
जो पी टी आई की जन्म भूमि है, जहाँ पे पीटीआई ने जन्म लिया है, पीटीआई पैदा हुई है कंटोनमेंट एरिया में और वो अपनी जन्म भूमि में भी हार गई है। यानी ये हाल हो गया है, आप समझ सकते हैं कि यानी अपने घर में, अपने जन्म भूमि में भी पीटीआई इंतखाब हार गई कंटोनमेंट एरिया का, तो बाकी इलाकों में पीटीआई का क्या रहा होगा। पीटीआई ने जितनी महंगाई की है, जितने झूठ बोले हैं, जितनी वादा खिलाफियां की हैं, जितनी कमिटमेंट लोगों के साथ, जितना लालीपाप और झांसा लोगों को देती रही है, तो उसकी वजह से, महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बेरोज़गारी, इन्होंने लाखों लोग बेरोज़गार किए और क्लेम कर रहे हैं कि जी 1 करोड़ से ज़्यादा हमने नौकरियां दे दी हैं। 1 करोड़ का वादा, ये फवाद चौधरी ने कहा था कि जी 1 करोड़ नौकरियों का वादा तो हमने कब को पूरा कर दिया है, अब तो काम बहुत आगे, 1 करोड़ से आगे निकल गया है कोई पूछने वाला किसको नौकरी दी है इन्होंने। तो लाखों लोग बेरोजगार करके कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां हो गई हैं। अब इन पे ये इस तरह के झूठ बोल रहे होते हैं, दिन को रात बोल रहे होते हैं, रात को दिन बोल रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वजीर आजम का इन पर प्रेशर होता है कि भैया हमनवा हो जाओ और रागनी जो है एक साथ सुर मिला के गाओ और सारे झूठ इकट्ठे बोलो ताकि सच लगने लगे लोगों को। तो बहरहाल ये जो बम बखेड़े खड़े खड़े किए थे, कई दिन तो गुजार लिए जी। DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन, जी नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, नहीं जारी हो रहा, मतलब मुख्तलिफ इख्तलाफी और मुतजाद और मुतनाज़ा खबरें डेली बेसिस पर चलवाते रहे और एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई। उसके बाद फिर TLP का मामला आ गया, तो ये सारा फिर कई दिन, 10 दिन तो TLP के मामले में गुजर गए। लोगों को ये हुकूमत ये कोशिश कर रही होती है कि ऐसे ऐसे इश्यूज उठाए जाएं, या तो अपोजिशन पे इल्ज़ामात इतने लगाएं, इतनी एग्रेसिव अंदाज में अपोजिशन पर चढ़ाई करें, हमले करें अपोजिशन पर, कि अपोजिशन दिफा करने में मसरूफ़ हो और अपोजिशन दिफाई पोजीशन पर चली जाए, ताकि हमारी जो नाअहली है, हमारी कमज़ोरियाँ कोताहियाँ जो हैं हमारे, तो उस पर कोई सवाल न उठाए, उस पर कोई तनकीद न करे, हमें कोई एक्सपोज न करे। ये हुकूमत की एक प्लानिंग होती है। इसलिए वज़ीर आज़म का इन पर दबाव होता है। ये जो तर्जुमान, दर्जनों के हिसाब से तर्जुमान जो रखे हुए हैं, इन पर दबाव होता है कि भाई इकट्ठे रागनी गाओ, सुर सुरस के साथ मिलना चाहिए और सारे हमनवा हो जाओ एक दूसरे के, तो ताकि लोगों को सच लगने लगे जो झूठी बात कह रहे होते हैं। तो ये इलेक्शन से इसीलिए भाग रहे थे इन्हें 133 से, क्योंकि इनको नज़र आ रहा था कि भैया यहाँ पे भी डस्का वाला हाशर हो जाएगा और बुरी तरह शिकस्त होनी है, तो इलेक्शन डिले ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं हो तो अच्छा है, तो हम तो वैसे ही हारेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी, आपकी दरख्वास्त माकूल नहीं है। अब क्योंकि मुआहदा हो गया हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान, अब तो कलअदम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने खुद एग्रीमेंट में ये कहा है, कमिटमेंट की है कि कलअदम जमातों की फहरस्त से निकाला जाएगा TLP को। तो अब TLP कहा जा सकता है, ये खुद हुकूमत ने मुआहदा किया है, एग्रीमेंट किया है उनके साथ। तो बहरहाल TLP जो है, उनका मुजाहरा हुआ, मार्च हुआ, जो भी हुआ, अभी तक 10 दिन 12 दिन ये सिलसिला चला, लेकिन अब तो TLP के साथ मुआहदा हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है हुकूमत का, और अब कोई जवाज़ नहीं बनता। अब अमन अमान की हालात ज़ाहिर है क्यों ख़राब होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है इन्हें 133 पर ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की, और पंजाब हुकूमत को आगाह भी कर दिया है। पंजाब हुकूमत को बताया गया है कि एक आपका जवाज़ ये जो था, ये अब जवाज़ नहीं रहा, अब क्योंकि मुआहदा हो गया है। दूसरा, अब पंजाब हुकूमत ने जवाज़ ये दिया था कि 19 नवंबर को खादिम रिजवी साहब जो हैं TLP के साबिक सरबराह, उनकी जो हैं पहली बरसी है उनकी, तो इसलिए उनकी बरसी भी आ रही है। तो अमन अमान के सूरत हाल के पेश नज़र जो है ये इलेक्शन मुलतवी। अब बरसी है 19 नवंबर को, और बरसी कितने दिन चलेगी, एक दिन ना,
اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 5 دسمبر کو، 5 دسمبر 19 نومبر، یہ درمیان میں کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن ایک اور 11 دن دوسرے، تو یہ 16 دن ابھی بعد میں الیکشن ہونا ہے اس برسی کے، تو برسی 16 دن تو نہیں چلنی نا، لیکن یہ دونوں ایک نان سینس جو حکومت نے دلائل دیے تھے، جواز فراہم کیے تھے الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس کیا چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، اور پنجاب حکومت کی جو درخواست تھی اس کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے خبریں آ رہی تھی الیکشن کمیشن سے، ذرائع کے حوالے سے، کہ الیکشن کمیشن اس پہ غور کر رہا ہے سنجیدگی کے ساتھ کہ الیکشن پوسٹ پون کیا جائے، کیا کیا جائے، لیکن بعد میں الیکشن کمیشن نے مشاورت کر کے پورا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد دونوں جواز جو ہیں پنجاب حکومت کے، ان کا جب جائزہ لیا تو الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کر دی، اور پنجاب حکومت کو بتا دیا ہے، آگاہ بھی کر دیا ہے کہ نہیں جی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، 5 دسمبر کو ضمنی الیکشن ہوگا، اور اس کے لیے امن و امان کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، اور یہ پنجاب حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنائے۔ تو دونوں جواز جو ہیں اب معقول نہیں رہے، اس لیے وقت پر الیکشن ہوں گے۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے ظاہر ہے اپنی پلاننگ کرے گی، وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس بھی کیا ہے اپنی کور کمیٹی کا، اس میں بھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، اور اس میں بھی نئی اپنی جو حکمت عملی ہے اس پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اب ظاہر نئی حکمت عملی کیا ہوگی پی ٹی آئی کی؟ اسی طرح کی جگاڑ ہوگا، یا ڈسکا جیسا سین کرنے کی پلاننگ ہوگی، یا پھر دھاندلی کرنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جائے گا ای وی ایم کی طرح، اور اس طرح جس طرح جگاڑ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، یا جو سلیکٹرز ہیں ان کی منت سماجت، اور ان کو کہا جائے گا کہ بھیا مہربانی کریں، جس طرح پہلے مہربانی کی ہے 2018 سے لے کے ابھی تک، تو ابھی بھی آپ مہربانی کریں، یہ الیکشن بھی جتوا کے دیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے۔ اب ضمنی الیکشن یا عام الیکشن، یا ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے، سلیکٹرز کے لیے، جو عمران خان کے سلیکٹرز ہیں، ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا 2018 میں سین بنایا تھا۔ ایسا کوئی سین بنانا، سین کرنا، ریپیٹ کرنا، یہ اب آسان نہیں رہا، جتنا نون لیگ، مولانا اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے ان 3 سالوں میں، اور پی ڈی ایم نے اسپیشلی، ابھی جو پی ڈی ایم جب سے بنا ہے، ٹف ٹائم جتنا ملا ہے، اسٹیبلشمنٹ جتنی بدنام ہو چکی ہے، ہر عام آدمی جو ریڑھی والا ہے، جو گدا گاڑی والا ہے، جو سائیکل پہ جا رہا ہے، جو پیدل جا رہا ہے، جو سبزی والا ہے، جو کریانے والا ہے، وہ بھی یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اتنا فاسٹ کام ہو گیا ہے، جو کوئی چیز اب چھپ نہیں رہی، تو اب سلیکٹرز بھی تھوڑا سا اوائڈ کرنے لگے ہیں۔ ہاں، یا تو عمران خان کوئی بڑا کوئی تیر مارتے، کوئی معیشت کو بڑا کندھا دے دیتے، پی ٹی آئی کی حکومت دے دیتی، تو پھر تو سینہ تان کے شاید سلیکٹرز بھی بات کر سکتے تھے، یا کھڑے ہو جاتے کہ جی ہم نے ان کو لایا ہے تو انہوں نے ملک کو بنایا بھی ہے، معیشت کو اوپر لے کے گئے ہیں، لیکن انہوں نے تو تباہی کی ہوئی ہے، سلیکٹرز کو بھی شرمندہ کیا ہے، سلیکٹرز کو بھی بدنام کرایا ہے۔ تو اس لیے اب سلیکٹرز بھی اوائڈ کر رہے ہیں کہ بھئی دھاندلی شاندلی والا سین نہ کریں، اسی میں ہماری عزت ہے اور بچت ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں حکومت کیا پلان بناتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کو مایوس کر دیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔